आज के इस वीडियो में हम इंडिया के दो टॉप के डिस्काउंट ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा के बारे में बात करेंगे। दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं और आपको ये पता चलेगा कि आपको किस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। और मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता दूं, मेरे पास ज़ेरोधा का अकाउंट भी है और अपस्टॉक्स का भी है, दोनों को मैंने यूज़ करा है, तो इस वीडियो में आपको बेटर तरीके से चीज़ों को समझा सकता हूँ। और अपस्टॉक्स वर्सेस ज़ेरोधा जो चार्जेस हैं, इसके साथ साथ जो अदर चार्जेस हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ब्रोकरेज इतनी बताई जाती है लेकिन चार्ज हमसे कहीं ज़्यादा किया जाता है, तो वो चार्जेस क्यों लगते हैं विद एग्जांपल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है अकाउंट ओपनिंग का, तो अकाउंट ओपनिंग सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं अप स्टॉक्स में। तो देखिए अप स्टॉक्स की जो अकाउंट ओपनिंग है अभी के डेट में आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। अकाउंट आपका बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा अप स्टॉक्स में। वहीं पे अगर ज़ेरोधा की बात करते हैं तो ज़ेरोधा में जो आपने अकाउंट ओपन करना है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ₹200। आपको यहाँ पे वन टाइम अकाउंट ओपनिंग फीस आपको ज़ेरोधा में पे करनी पड़ेगी, ये वन टाइम है। उसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है AMC यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो भी आप इसको बोलो। तो अगर यहाँ पे अप स्टॉक्स की बात करते हैं तो अप स्टॉक्स में देखिए जिन लोगों के अकाउंट खुले हैं 2021 से पहले, 2021 से पहले, अगस्त 2021 से पहले, उनको तो यहाँ पे जो AMC है वो देना पड़ेगा कितना, क्वार्टरली यहाँ पे देना पड़ेगा। क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में 75 रुपीज़ और साथ में 18% की GST, तो आप मोटा मोटी ये बोलिए कि आप अराउंड 100 रुपीज़ देना पड़ेगा हर 3 महीने में। लेकिन अगर आप आज अकाउंट खोल रहे हो, जिन लोगों ने अगस्त 2021 के बाद अकाउंट खोला उनको यहाँ पे AMC क्या था, जीरो है, यानी आज आपके लिए जो AMC है वो जीरो लगने वाली है अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करते हो तो। अब बात आती है ज़ेरोधा की, तो ज़ेरोधा में देखिए आपको यहाँ पे क्लियर कट बताता हूँ। यहाँ पे तकरीबन ज़ेरोधा चार्ज किस तरीके से करता है आपसे, आपकी होल्डिंग के ऊपर है। अगर तो आपकी जो होल्डिंग है मतलब 2 लाख से ऊपर तक है तो यहाँ पे अगर आपका जो सिंपल अकाउंट है, आपने पहले से कोई अपना डीमैट वगैरह नहीं खोल रखा, फिर आपके जो यहाँ पे AMC कम लगेगी। अगर 50,000 की होल्डिंग है तो कुछ भी नहीं है। अगर 2 लाख से नीचे है तो 100 रुपीज़ प्लस GST है एनुअल। अगर 2 लाख से ऊपर है तो 360 रुपये के आसपास आपका यहाँ पे लगेगा। लेकिन जो नॉर्मल अकाउंट्स है, जैसे कि आप अभी खोलोगे नॉर्मल अकाउंट, अगर आपका पहले से इसमें ट्रेडिंग वगैरह का अकाउंट है किसी ब्रोकर के साथ, तो यहाँ पे जो आपको लगने वाला है वो यहाँ पे एनुअल कितना लगने वाला है, ₹300 प्लस 18% GST, यानी कुल मिलाकर के देखो तो आप 350 रुपये का अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आपको हर साल लगेगा, लेकिन सेकंड ईयर से लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, अकाउंट खोलोगे तो भी ज़रूरत आपसे पैसा लेगा और AMC में भी आपको दूसरे साल से ये आपसे पैसे लेने वाला है अप्रॉक्सीमेट 350 रुपये एक साल का। वहीं पे अप स्टॉक से अकाउंट ओपनिंग फ्री है और AMC भी फ्री है, यानी ना तो खाता खोलने के लिए कुछ देना है और ना ही खाता चालू रखने के लिए कुछ देना है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अब हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो जो हमारा कंपैरिजन होने वाला है वो ब्रोकरेज प्लस अदर चार्जेस का। तो ये चीज़ हो सकता है कि अब आपको लगे कि भाई भले ही अप स्टॉक्स ने सारा कुछ फ्री में हमें दिया, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट आएगी, जो हमारे चार्जेस आएंगे, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ेरोधा से बहुत ज़्यादा हाई है। चलो उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। अप स्टॉक्स के सेक्शन में अगर हम चलते हैं तो अप स्टॉक्स का जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या है। देखिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हो 2 तरह की ट्रेड्स आपको करने का आपको ऑप्शन मिलता है। एक तो होता है डिलीवरी और एक होता है इंट्राडे। डिलीवरी क्या होता है, आज आप खरीद रहे हो उसको होल्ड करके रख सकते हो 1 सप्ताह, 1 साल, 2 साल, जब तक चाहो मर्जी। इंट्राडे क्या होता है, सेम डे ट्रेडिंग है। अगर आज मार्केट 9:15 पे खुली है तो शाम को 3:30 बजे से पहले आपको बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचते हो तो जो भी आपका ब्रोकर है वो खुद ब खुद आपके शेयर को बेच देगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो जाए चाहे आपका नुकसान होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेम डे में ही आपको बेचना पड़ेगा। डिलीवरी में खरीदते हो तो आप उसको जब तक उसका मतलब होल्ड कर सकते हो। अब चार्ज कितना लेता है, सबसे पहले बात करते हैं अप स्टॉक्स की। अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो अप स्टॉक्स में तो यहाँ पे क्या है, ₹20, यहाँ पे क्या है ₹20 मैक्सिमम और 2.5%, विच एवर इज लोअर। कहने का मतलब अगर आप इन लैक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम एक ऑर्डर के लिए अगर बाय कर रहे हो तो आपको ₹20 से ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। और अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट है 100, 200, 500, 1000, 2000, तब आपसे 2.5% जो भी वैल्यू बनेगा 2.5% प्रोसेस ली जाएगी। तो भाई जो तो मतलब कम अमाउंट से करने वाले हैं ये तो उनको बहुत महंगा बैठने वाला है। ओके,
और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे में क्या है, ₹20 और 0.05%। यानी कि अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और कम अमाउंट से कर रहे हो, फिर आपके लिए कहीं ना कहीं सही रहे, क्योंकि उस टाइम आपके क्या है, 0.05% चार्ज लगेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल से बनेगा। और अगर बड़े ट्रेड्स भी ले रहे हो तो ₹20 से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ₹20 बाय के ऊपर, ₹20 सेल के ऊपर, कितना बन गया, 40। सेम इक्विटी डिलीवरी में है, 20 + 20 बाय सेल 40 हो गए, और 2.5 + 2.5 अगर छोटा अमाउंट है तो 5% तक की ब्रोकरेज जाने वाली है। तो अगर आप 2-3% के प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहे हो भाई, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए बेटर डील हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हो, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, तो अगर आप इक्विटी के फ्यूचर्स में काम कर रहे हो अप स्टॉक्स में, तो कितना देना पड़ेगा आपको, सेम है जो इंट्राडे में दे रहे हो, 0.05% और ₹20 विच एवर इज लोअर। और अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो आप अप स्टॉक्स में, तो यहाँ पर ₹20 क्या है, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फिक्स है, पर ऑर्डर फिक्स है, लॉट जितने मर्जी हो, लॉट से कोई मतलब नहीं लेना था। कुछ ब्रोकर तो आपको पर लॉट चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे पर ऑर्डर है, उस ऑर्डर में कितने भी लॉट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं ज़ेरोधा वाली साइड में। अब यहाँ पे आपकी जो उंगलियां हैं दांतों तले आने वाली हैं। सबसे पहले ज़ेरोधा में अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, पता कितना चार्ज लगेगा, जीरो। कोई भी चार्ज आपसे ज़ेरोधा नहीं लेता, सिर्फ आपको अदर चार्जेस जो टैक्सेस है वो पे करने पड़ेंगे, वो दोनों में पे करने पड़ेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे। अगर आप इंट्राडे करते हो ज़ेरोधा में और फ्यूचर्स करते हो, दोनों का सेम रहता है, क्योंकि अपस्टॉक्स में भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे ज़ेरोधा आपसे क्या करता है, अगर इंट्राडे कर रहे हो, आज खरीद के आज बेच रहे हो, तो इतना सस्ता है भाई, 0.03 है यहाँ पे, 0.03 और ₹20। अगर बड़ी अमाउंट है फिर तो इसमें भी ₹20 लगेंगे। अगर छोटा अमाउंट है, कोई 100-200 वाला है, 500 वाला, 1000 वाला, तो उसको यहाँ पे सिर्फ 0.03% पड़ने वाला है। तो अगर आप डिलीवरी में जा रहे हो भाई, तो आपका ब्रोकरेज ही कुछ नहीं लगने वाला। तो देखो कितना मस्त चीज़ है, कितना ही सस्ता यहाँ पे ब्रोकर्स बैठ रहा है अप स्टॉक से। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो ज़ेरोधा में, तो ऑप्शंस का ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स दोनों का सेम है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। इसमें मतलब लॉट का कोई सिस्टम नहीं है, जितने मर्जी लॉट हो सकते हैं, लेकिन पर ऑर्डर 20 बाय के 20 सेल के लगने वाले हैं। ये चीज़ दोनों में सेम है, ज़ेरोधा में और अपस्टॉक्स में। अगर तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो, फिर तो भाई दोनों में जो मर्जी चूज कर लो, फिर तो आप अपस्टॉक्स को ही चूज कर लो, क्योंकि ब्रोकरेज तो सेम है, लेकिन अपस्टॉक्स में आपका अकाउंट ओपनिंग फ्री है और साथ में एएमसी भी नहीं लगने वाला। ओके, अदरवाइज अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो, तो भाई चुपचाप ज़ेरोधा में आ जाओ। अगर आप होल्डिंग के लिए आ रहे हो, रखने के लिए, फिर ज़ेरोधा में आ जाओ, क्योंकि चाहे आप इसमें 350 एनुअल मेंटेनेंस दे रहे हो भाई, अगर आप अच्छी खासी ट्रेड्स लेते हो, तो जो आपकी ब्रोकरेज है वो हज़ारों में बन जाती है, हज़ारों में ब्रोकरेज आपकी ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि डिलीवरी में ज़ेरोधा आपसे ब्रोकरेज कोई नहीं ले रहा। अगर इंट्राडे भी करनी है तो भी ज़ेरोधा आपके यहाँ पे सस्ता बैठने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसका है मतलब वो 0.03 है, तो अपस्टॉक्स आपसे ले रहा है 0.05, थोड़ा सा कम, मतलब मानकर चलो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों केसेस को देख करके ये आपके अब ट्रेडिंग के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। अब अदर चार्जेस की बात करते हैं, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि हिडन चार्जेस बहुत कट जाते हैं, जिसमें देखिए क्या है, ये दोनों में सेम रहने वाले। एसटीडी चार्ज क्या है, 0.10%। बाय करोगे तब भी, सेल करोगे भी तब भी डिलीवरी के ऊपर। जैसे ज़ेरोधा में ब्रोकरेज तो फ्री है, लेकिन ये जो 0.10% है भाई, ये तो लगना ही लगना है, और अपस्टॉक्स में ब्रोकरेज के साथ साथ ये भी लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या लगने वाला है, आपका सेबी का चार्ज लगेगा, बहुत कम रहता है, मतलब ₹10 लगता है सीआर के पीछे। उसके बाद में एक्सचेंज कॉस्ट लगती है, और उसके बाद में स्टैंप ड्यूटी लगती है। ये सारे चार्ज लगने के बाद यहाँ पे एक आपका अमाउंट लगता है, एक और जीएसटी लगती है, जो कि 18% है। वो क्या होता है, जो भी आपकी ब्रोकरेज वगैरह बन करके आती है उसके ऊपर लगती है, तो कहीं भी अमाउंट थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। इसके अलावा अगर आप इक्विटी के काम कर रहे हो, तो आपको एक डीपी चार्ज देना पड़ता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट ₹15 है, दोनों का अप्रॉक्सीमेट यही मान करके चलिए। तो ये सारी जो चार्जेस अभी बताइए आपको, ज़ेरोधा में भी लगने वाले हैं, अपस्टॉक्स में भी लगने वाले हैं। तो इन चार्जेस को लोग बोल देते हैं क्या कि ये क्या है कि हमारा शायद हिडन चार्ज, लेकिन हिडन चार्ज नहीं होता, ये रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी चार्जेस होता है। जैसे कि अगर आप ऑप्शंस में भी कर रहे हो, चाहे फ्यूचर्स में भी काम कर रहे हो, तो चाहे ₹20 फिक्स्ड ब्रोकरेज है, लेकिन एसटीडी चार्जेस वगैरह भी आपको ये देने पड़ते हैं, जीएसटी वगैरह आपको पे करनी पड़ती है। तो जो ब्रोकरेज से ज़्यादा अमाउंट जो बनता है वो स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं, वो जिस मर्जी ब्रोकर में चले जाओ सभी में देना पड़ेगा। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, कभी कभार ट्रेडिंग करनी है आपको, महीने में एक बार, साल में एक बार, 2 बार, फिर अपस्टॉक्स कैसे चले जाओ, रेगुलर बेसिस पे करनी है तो आप ज़ेरोधा कैसे चले जाओ, अब डिसीजन आपका है। दोनों का अकाउंट ओपन करते हो, अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों में अभी ऑफर्स चल रहे हैं, अपस्टॉक्स में भी आपका अकाउंट खोलते हो फ्री में खुलेगा, ज़ेरोधा में खोलते हो स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म आपको फ्री में मिल जाएगा, सेम आईडी पासवर्ड का यूज कर सकते हो। स्ट्रीक में क्या होता है कि आपको स्कैनिंग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए पूरा का पूरा स्कैनर है, बैक टेस्टिंग सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई डाउट है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ जाइए। चैनल को पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।